जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका अपना यूट्यूब चैनल एनपीएस स्टडी सेंटर में। दोस्तों आज मैं आपके लिए लाया हूँ एनटीपीसी का प्रीवियस ईयर पेपर जो कि कंटिन्यू सेशन चल रहा है। दोस्त ये जो पेपर हुआ था आपका 18/1/2021 का पेपर है। इसका जो है हम लोग आज जीके जीएस एनालिसिस करेंगे। दोस्त बता देता हूँ कि इस जो है इसका पीडीएफ जो है आपका जो है टेलीग्राम पर डाल दिया जाता है। और टेलीग्राम का लिंक जो है आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो चलिए बिना किसी देरी किए हुए क्वेश्चन देखते हैं। दोस्तों आपका पहला प्रश्न है कि निम्नलिखित में कौन सी पुस्तक जो है मेगास्थनीज ने लिखी थी। तो कौन सी पुस्तक लिखी है? तो इंडिका। ऑप्शन 3 जो हो जाएगा राइट आंसर हो जाएगा। दोस्त बात करते हैं हर्षचरित के। तो हर्षचरित के लेखक कौन है आपके? तो हर्षचरित के लेखक वाण भट्ट हैं। ठीक है। और बात करें मालविकाग्निमित्रम के लेखक कौन है? तो इसके लेखक कौन है आपके? तो कालिदास हैं। दोस्तों ये जो है दोनों पॉइंट जो है आपको याद रखना है, ये बहुत बार जो है एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। आपके नेक्स्ट प्रश्न में बोला गया है कि अधातुओं के ग्रुप धर्म के बारे में कौन सा विकल्प जो है सामान्यतः सत्य नहीं है? कौन सा विकल्प जो है सामान्यतः सत्य नहीं है? देखिए अधातु क्या होते हैं आपके? तो चालक नहीं होते हैं। ये जो है आपके कथन गलत है। ठीक है। अधातु जो होते हैं वो कुचालक होते हैं। ठीक है, कुचालक होते हैं, ये आपको याद रखना है। तो चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। आपका नेक्स्ट प्रश्न में बोला गया है कि यूएन शांति सेना को किस वर्ष जो है शांति के लिए नोबेल पुरस्कार दिया गया था? तो किस वर्ष दिया गया आपका? तो 1988 में दिया गया है। यूएन शांति सेना को जो है शांति के लिए नोबेल पुरस्कार किस वर्ष दिया गया था? तो 1988 में। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। आपके नेक्स्ट प्रश्न में बोला गया है कि निम्नलिखित में कौन सा भारत का पहला बड़ा लौह और इस्पात संयंत्र है? कौन सा जो है पहला बड़ा लौह और इस्पात संयंत्र है? तो कौन है? तो टिस्को मतलब टाटा एंड स्टील कंपनी। ठीक है, स्टील कंपनी। ठीक है, इसके जो है स्थापना कब हुआ था आपके? तो स्थापना हुआ था 1907 में जमशेदपुर में हुआ था। जमशेदपुर में हुआ था और जमशेद जी टाटा ने किए थे। ठीक है, ये आपको याद रखना है। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न में बोला गया है कि ब्रिटिश शासन के दौरान भारत का अंतिम गवर्नर जनरल और पहला वायसराय कौन बना? भारत का अंतिम गवर्नर जनरल और पहला वायसराय कौन बना? तो लॉर्ड कैनिंग बना था। ठीक है, लॉर्ड कैनिंग बना था। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। दोस्तों आपका नेक्स्ट प्रश्न में बोला गया है ईयू का निम्नलिखित में कौन सा देश जो है समलैंगिक विवाह को वैधता प्रदान करने वाला पहला पोस्ट कम्युनिस्ट देश बना? कौन सा जो है पहला पोस्ट कम्युनिस्ट देश बना है? तो वो है आपके चेक राज्य जो है समलैंगिक विवाह को वैधता प्रदान करने वाला जो है आपका पहला पोस्ट कम्युनिस्ट देश बना है। ठीक है, ये आपको याद रखना है। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। दोस्तों आपके नेक्स्ट प्रश्न में बोला गया है कि भारत के सर्वोच्च न्यायालय की पहली भारतीय महिला न्यायाधीश कौन बनी थी? भारत के सर्वोच्च न्यायालय की पहली भारतीय महिला न्यायाधीश कौन बनी थी? तो वो बनी थी आपके फातिमा बीबी जो है आपके प्रथम जो है भारतीय महिला न्यायाधीश बनी थी। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। नेक्स्ट प्रश्न में बोला गया है कि एशिया प्रशांत क्षेत्र में निम्न में से किस देश के पास सबसे बड़ी घरेलू संचार उपग्रह प्रणाली है? किस देश के पास जो है सबसे बड़ी घरेलू संचार उपग्रह प्रणाली है? तो वो किसके पास है? तो भारत के पास है। ठीक है, भारत के पास है। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। आपके नेक्स्ट प्रश्न में बोला गया है कि चंद्रयान 2 के लैंडर का नाम किस वैज्ञानिक के नाम पर रखा गया था? चंद्रयान 2 के लैंडर का नाम जो है किस वैज्ञानिक के नाम पर रखा गया था? तो वो रखा गया था आपके विक्रम साराभाई के नाम पर रखा गया था। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं।
नेक्स्ट प्रश्न में बोला गया है कि सल्फाइड के अयस्क के अतिरिक्त वायु की उपस्थिति में अत्यधिक गर्म करके ऑक्साइड में परिवर्तित किया जाता है, तो इस प्रक्रिया को जो है क्या कहा जाता है? सल्फाइड के अयस्कों को अतिरिक्त वायु की उपस्थिति में अत्यधिक गर्म करके ऑक्साइड में परिवर्तित किया जाता है, तो इस प्रक्रिया को क्या कहा जाता है? तो इस प्रक्रिया को कहा जाता है आपका भर्जन। भर्जन कहा जाता है। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। आपके नेक्स्ट प्रश्न में बोला गया है कि संगीत के क्षेत्र में पुलित्जर पुरस्कार जीतने वाला पहला रैपर का नाम क्या था? जो है पहला रैपर कौन था आपके? तो वो रैपर था आपके केंड्रिक लेमर। केंड्रिक लेमर जो था वो संगीत के क्षेत्र में जो है पुलित्जर पुरस्कार जीतने वाला पहला रैपर था। ठीक है। और इसका जो है एल्बम का नाम क्या था आपका? तो डेमन एल्बम इसका था, डेमन। ठीक है, डेमन एल्बम था। और ये जो है आपके पुलित्जर पुरस्कार जीतने वाला पहला रैपर है। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। आपके नेक्स्ट प्रश्न में बोला गया है कि निम्नलिखित में कौन जो है तार युक्त ब्रॉडबैंड नहीं है? कौन तार युक्त ब्रॉडबैंड नहीं है? तो ये है आपका सैटेलाइट। सैटेलाइट जो है आपके तार युक्त ब्रॉडबैंड नहीं है। ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। नेक्स्ट प्रश्न में बोला गया आपसे कि निम्नलिखित में से किसे विश्व का सर्वोच्च युद्ध क्षेत्र के रूप में जाना जाता है? निम्नलिखित में से किसे जो है विश्व के सर्वोच्च युद्ध क्षेत्र के रूप में जाना जाता है? तो वो किसे जाना जाता है? आपके सियाचिन ग्लेशियर को। सियाचिन ग्लेशियर को जो है युद्ध क्षेत्र के रूप में जाना जाता है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। नेक्स्ट प्रश्न में बोला गया आपसे कि सिंधु घाटी सभ्यता जो है निम्न में से किस स्थल का सबसे पहले खोजा गया था? किस स्थल को जो है सबसे पहले खोजा गया था? तो वो खोजा गया था सबसे पहले आपके हड़प्पा सभ्यता को। हड़प्पा सभ्यता को खोजा गया था 1921 में। ठीक है। और इसको खोजकर्ता के नाम क्या है आपके? तो दयाराम साहनी ने खोजा था। दयाराम साहनी ने खोजा था। ठीक है। मोहनजोदड़ो की बात करें तो मोहनजोदड़ो की खोज कब हुआ था? तो 1922 में। और इसके जो है खोजकर्ता के हैं? तो ये खोजकर्ता हैं आपके राखल दास बनर्जी। ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। नेक्स्ट प्रश्न में बोला गया आपसे कि निम्नलिखित में किस शहर को जो है पूर्व का स्कॉटलैंड कहा जाता है? निम्नलिखित में किस शहर को जो है पूर्व का स्कॉटलैंड कहा जाता है? तो वो कहा जाता है आपके शिलोंग को जो है पूर्व का स्कॉटलैंड कहा जाता है। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं आपसे। नेक्स्ट प्रश्न में बोला गया आपसे कि निम्नलिखित में कौन सा कथन जो है आपके गलत है? निम्नलिखित में कौन सा कथन जो है गलत है? तो देखिए, रक्त शरीर की बीमारी से बचाता है, ये आपके सही है, क्योंकि बीमारी से बचाता है। रक्त कार्बन डाइऑक्साइड को शरीर की कोशिकाओं से फेफड़ों तक ले जाता है, ये भी आपके सही है, क्योंकि रक्त जो है आपको शरीर की कोशिकाओं से फेफड़ों तक ले जाता है। देखिए, रक्त ज्ञानेंद्रियों इनपुट में मदद करता है, ये आपके जो है गलत है, क्योंकि इनपुट में मदद नहीं करता है। चौथा देख लेते हैं, रक्त ऑक्सीजन को फेफड़े से शरीर के अन्य भागों में ले जाता है, तो ये आपके सही है। ठीक है, अन्य भागों तक ले जाता है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। आपके नेक्स्ट प्रश्न में बोला गया कि भारत में विधानसभा चुनाव में उपयुक्त में से कोई नहीं नोटा विकल्प का पहली बार जो है इस्तेमाल कब किया गया था? भारत में विधानसभा चुनाव में उपयुक्त में से कोई नहीं, यानी नोटा जो है विकल्प का पहली बार इस्तेमाल कब किया गया था? तो वो किया गया था आपका नवंबर जो है 2013 में, नवंबर 2013 में किया गया था। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। आपके नेक्स्ट प्रश्न में बोला गया कि निम्न में से कौन सा एक कोशिकीय जीव काला आजार नामक रोग का कारण है? निम्न में कौन सा एक कोशिकीय जीव जो है काला आजार नामक रोग का कारण है? तो कौन सा जो है एक कोशिकीय जीव है आपके? लेशमेनिया जो है एक कोशिकीय जीव है जो काला आजार नामक रोग के कारण है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। नेक्स्ट प्रश्न में बोला गया है कि भारत में पहली मेट्रो ट्रेन कब और कहाँ शुरू हुई थी?
भारत में पहली मेट्रो ट्रेन कब और कहाँ शुरू हुई थी? तो ये शुरू हुई थी आपसे 24 अक्टूबर 1984 को कोलकाता में शुरू हुई थी। ठीक है, 24 अक्टूबर 1984 को। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। आपके नेक्स्ट प्रश्न में बोला गया है कि अक्टूबर 2020 तक प्राप्त जानकारी के अनुसार भारत का सबसे लंबा प्लेटफॉर्म जो है, सबसे लंबा प्लेटफॉर्म कहाँ स्थित है? और यह लगभग जो है आपके 1.3 किलोमीटर लंबा है। तो ये कहाँ पे स्थित है? तो गोरखपुर में। लेकिन दोस्तों ये जो है आपके 2020 का है, लेकिन अभी प्रेजेंट में कहाँ है आपके? तो हुबली का जो है रेलवे प्लेटफॉर्म जो है आपके बड़ा है। हुबली का कहाँ है? हुबली का ये कहाँ है आपके? कर्नाटक में। ठीक है, कर्नाटक में। और कितना है ये किलोमीटर? आपके 1.5 किलोमीटर जो है लंबा प्लेटफॉर्म है, 1.5 किलोमीटर लंबा। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। आपके नेक्स्ट प्रश्न में बोला गया कि कुटीर उद्योग के संबंध में निम्नलिखित में कौन सा कथन जो है सत्य नहीं है? निम्नलिखित में कौन सा सत्य कथन जो है सत्य नहीं है? तो इसमें कौन सा आपके कथन जो है सत्य नहीं है? तो देखिए आपका ऑप्शन 1 जो हो जाएगा, इसमें उन्नत तकनीक कौशल की जरूरत होती है। ये जो है आपका गलत हो जाएगा, सत्य नहीं है। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। आपके नेक्स्ट प्रश्न में बोला गया है कि नीति आयोग भारत सरकार का एक पॉलिसी थिंक टैंक है। इसने जो है किसको जो है प्रतिस्थापित किया है? तो किसको प्रतिस्थापित किया है? तो भारत के योजना आयोग को जो है, भारत के योजना आयोग को जो है प्रतिस्थापित किया है, क्योंकि भारत के योजना आयोग पहले था, अब क्या हो गया आपके नीति आयोग। ठीक है, नीति आयोग के जो है आपके जो है हेड कौन होता है? तो प्रधानमंत्री होते हैं, प्रधानमंत्री होते हैं। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। आपके नेक्स्ट प्रश्न में बोला गया कि अक्टूबर 2020 तक प्राप्त जानकारी के अनुसार यूएन के महासचिव कौन है? यूएन के महासचिव जो है कौन थे? तो ये आप कहते हैं एंटोनियो गुटेरस। दोस्तों बता देता हूँ कि अभी प्रेजेंट में कौन भी है, तो प्रेजेंट में भी यही है अभी, यानी 2017 से जो है ये बने हुए हैं, 2017 से प्रेजेंट तक। ठीक है, प्रेजेंट तक अभी भी है, प्रेजेंट तक। ठीक है दोस्तों, बात करते हैं यूएन के। तो यूएन के आपके स्थापना कब हुआ था? तो 1945 में स्थापना हुआ था। और इसका मुख्यालय आपके कहाँ है? तो इसका मुख्यालय जो है आपके न्यूयॉर्क में है, न्यूयॉर्क में है। और ये जो है इसमें कितने देश हैं? तो 193 देश हैं, 193 देश हैं। नेक्स्ट प्रश्न में बोला गया आपसे कि निम्नलिखित में कौन सी नृत्य शैली जो है राजस्थान से संबंधित नहीं है? कौन सी नृत्य शैली जो है राजस्थान से संबंधित नहीं है? तो वो कौन सी संबंधित नहीं इसमें? तो लावड़ी जो है राजस्थान से संबंधित नहीं है। और ये कहाँ के नृत्य आपके? तो ये नृत्य आपके महाराष्ट्र के, ठीक है, महाराष्ट्र के। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। आपके नेक्स्ट प्रश्न में बोला गया कि भारत सरकार का सर्वोच्च विधि अधिकारी कौन होता है? भारत सरकार का सर्वोच्च विधि अधिकारी कौन होता है? तो वो होता है आपके भारत के महान्यायवादी जो होता है वो होता है सर्वोच्च विधि अधिकारी होता है। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। आपके नेक्स्ट प्रश्न में बोला कि नेताजी सुभाष चंद्र बोस अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा जो है कहाँ स्थित है? नेताजी सुभाष चंद्र बोस अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा जो है कहाँ स्थित है? तो ये आपके स्थित है कोलकाता में स्थित है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। आपके नेक्स्ट प्रश्न में बोला गया कि टोकन क्रेडिट या धन का उपयोग बिना वस्तुओं या सेवाओं के प्रत्यक्ष विनिमय के लिए किस शब्द का उपयोग किया जाता है? बोला गया है कि टोकन क्रेडिट या धन का उपयोग किए बिना वस्तु या सेवाओं को प्रत्यक्ष विनिमय के लिए किस शब्द का उपयोग किया जाता है? तो वो किया जाता है आपका किस शब्द का? तो वस्तु विनिमय का। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। आपके नेक्स्ट प्रश्न में बोला गया कि समोच्च जुताई क्या है? समोच्च जुताई जो है क्या है? तो वो है आपके तो समोच्च रेखाओं के साथ जो है ढालो भूमि पर जुताई।
समोच्च रेखाओं के साथ जो है ढालू भूमि पर जुताई जो होता है वो कहलाता है समोच्च जुताई। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। आपके नेक्स्ट प्रश्न में बोला गया कि सूरजमुखी के पुष्प की सूर्य की ओर घूमने की प्रक्रिया को क्या कहा जाता है? सूरजमुखी के पुष्प की सूर्य की ओर घूमने की प्रक्रिया को जो है क्या कहा जाता है? तो वो कहा जाता है आपको फोटोट्रॉपिज्म। फोटोट्रॉपिज्म जो है कहा जाता है। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। आपके नेक्स्ट प्रश्न में बोला गया कि स्पेन के उस पेशेवर टेनिस खिलाड़ी का नाम बताइए। स्पेन के उस पेशेवर टेनिस खिलाड़ी का नाम बताइए जिसे किंग ऑफ क्ले के रूप में जाना जाता है। तो किंग ऑफ क्ले किसके मतलब किसे जाना जाता है? तो वो जाना जाता है आपके राफेल नडाल परेरा को जो है किंग ऑफ क्ले के नाम से जाना जाता है। ये आपको याद रखना है। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। आपके नेक्स्ट प्रश्न में बोला गया कि स्वच्छ और खुले में स्वच्छ मुक्त भारत बनाने के लिए भारत सरकार द्वारा शुरू की गई जो है योजना का नाम क्या था? शुरू की गई योजना का नाम क्या है? तो वह है आपके स्वच्छ भारत अभियान। जो है स्वच्छ भारत अभियान जो है स्वच्छ और खुले शौच मुक्त भारत बनाने के लिए किया गया था। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। आपके नेक्स्ट प्रश्न में बोला गया कि विलाप गीत द लाइफ हैज गॉन आउट ऑफ द बॉडी का संबंध जो है द लाइफ हैज गॉन आउट ऑफ द बॉडी का संबंध जो है किस अवध के नवाब से है? किस नवाब से है आपके? तो ये है आपके वाजिद अली शाह से संबंधित है। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। आपके नेक्स्ट प्रश्न में बोला गया कि निम्नलिखित में कौन सा जो है वॉइस असिस्टेंट नहीं है? निम्नलिखित में कौन सा जो है वॉइस असिस्टेंट नहीं है? तो ये कौन नहीं है आपके? तो कार्बन जो है वॉइस असिस्टेंट नहीं है। देखिए वॉइस असिस्टेंट का मतलब क्या है? जैसे गूगल में बोलते हैं ना हम लोग कुछ भी तो सर्च हो जाता है, तो वैसा ही है वॉइस असिस्टेंट है। जैसे एलेक्सा में होता है, सीरी में भी होता है, कोर्टना में भी होता है, तो इसमें जो है कार्बन में नहीं होता है वॉइस असिस्टेंट। तो ये हो जाएगा आपके वॉइस असिस्टेंट नहीं है। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। आपके नेक्स्ट प्रश्न में बोला गया है कि विटीकल्चर के द्वारा निम्न में से किस राज्य में सर्वाधिक उत्पादन होता है? विटीकल्चर के द्वारा जो है निम्न में से किस भारतीय राज्य में जो है सर्वाधिक उत्पादन होता है? तो वो कहाँ होता है? आपके महाराष्ट्र में। अब देखिए विटीकल्चर जो का संबंध जो है किससे है आपके? तो विटीकल्चर का संबंध है आपके अंगूर की खेती से। अंगूर की खेती के अध्ययन क्या कहलाता है? अंगूर की खेती। ठीक है, जो है आपके विटीकल्चर कहलाता है। तो ये सबसे ज़्यादा कहाँ होता है? आपके महाराष्ट्र में। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। आपके नेक्स्ट प्रश्न में बोला गया कि मनुष्य में बौनेपन के लिए निम्न में कौन सा जो है उत्तरदायी है? निम्न में से बौनेपन के लिए निम्नलिखित में कौन सा उत्तरदायी है? तो ये है उत्तरदायी आपके पीयूष ग्रंथि के कारण जो है आपके मनुष्य में बौनापन होता है। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। आपके नेक्स्ट प्रश्न में बोला गया कि निम्न में से किस वैज्ञानिक का भारत के नाभिकीय क्षेत्र में कोई योगदान नहीं है? निम्न में से किस वैज्ञानिक का जो है आपको भारत का नाभिकीय क्षेत्र में योगदान नहीं है? तो किसका नहीं है आपका? तो CNR राव का जो है नहीं है, क्योंकि राज रमन्ना का है आपका, होमजी भाभा का भी है आपका, तो शेखर बसु का भी है। CNR का जो है राव का नहीं है। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। दोस्तों आज के लिए इतना ही। अगर ये वीडियो जो है आपको पसंद आया हो तो चैनल को लाइक सब्सक्राइब और कमेंट करना जो है न भूलें। इसी तरह से आपको जो है NTPC के जो है कंटिन्यू सेशन आते रहेगा, तो चैनल से जुड़िए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। ठीक है, धन्यवाद।